हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका एरिया एंड पेरीमीटर। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के, तो ध्यान पूर्वक क्वेश्चंस को समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखिए, यहां पे बोला गया है अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। तो एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 314 मीटर स्क्वायर है। तो एक वृत्त के आकार का है ना। बना देते हैं इसको हम। एक वृत्त के आकार का क्या है, फ्लावर गार्डन है, फूलों का गार्डन है जिसका क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर। तो बीच में हमने लगा दिया फुवारा। क्या लगा दिया इसके बीच में? एक फुवारा लगा दिया स्टूडेंट्स, है ना। एक फुवारा लगा दिया। और ये जो फुवारा है ये कितना एरिया कवर कर सकता है भाई? इतना एरिया कवर कर सकता है कि एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा, 12 मीटर होगा, है ना। 12 मीटर रेडियस तक ये क्या करेगा, ये उसको पानी को स्प्रिंकल कर देगा, छिड़क देगा। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। अब सवाल ये है कि जो ये मैंने बनाया है, जरूरी नहीं है कि वो इतना ही सर्कल कवर करे, है ना। अगर पूरा गार्डन है तो ये भी हो सकता है कि भाई ये जो स्प्रिंकलर है ये पानी अपना यहाँ तक पहुंचा दे, किनारे पूरा पूरा कवर कर दे। ये भी तो हो सकता है। या फिर सिर्फ यहीं तक कवर करे या फिर यहाँ तक कवर करे, मुझे नहीं पता कितना कवर करेगा अभी। और यही है सवाल आपका कि आपको बताना है कि क्या ये पूरे गार्डन को कवर कर देगा या नहीं कर देगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, जो हमें स्प्रिंकलर है, ठीक है, स्प्रिंकलर जिस सर्कल का एरिया कवर करेगा वो सर्कल है 12 मीटर रेडियस का। तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम, और इसके एरिया से इस एरिया को कंपेयर करेंगे कि वो 314 मीटर से छोटा आता है या उसके बराबर आता है या बड़ा आता है, वो देखना पड़ेगा। तब हमें पता लगेगा कि वो स्प्रिंकलर इस गार्डन का कितना एरिया कवर कर सकता है। तो इसको, क्वेश्चन को नोट डाउन करो और फिर सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने क्वेश्चन देखा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सर्कुलर एरिया निकालेंगे। किसका सर्कुलर एरिया निकालेंगे? जो स्प्रिंकलर कवर करेगा, ठीक है। स्प्रिंकलर क्या करेगा कि भाई सर्कुलर एरिया कवर करेगा जिसका रेडियस कितना है, 12 मीटर। तो आप यहां पे लिखेंगे सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर कितना सर्कुलर एरिया कवर करेगा भाई? एक सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू आपको पता है, आर यहाँ पे कितना है, आर इज 12 मीटर, 12 मीटर है। और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है 3.14। तो आप लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कर देंगे आप। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 इंटू 12 इंटू 12,
3.14। अब 12 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ये याद ही होना चाहिए बच्चों। कितना आएगा 12 का वर्ग? 12 का वर्ग होता है 144। कितना होता है? 144। तो एटलीस्ट आपको 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 12 तो छोटा नंबर है, ये तो आपको ऑब्वियसली याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब 314 144 है ना, 3.14 है ना, तो इनका मल्टीप्लीकेशन आप कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करना भाई सिंपल है, ये तो आपको सीख चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लास में। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए, फिर मुझे बताइए कि कितना आंसर आता है, कितना एरिया कवर करेगा स्प्रिंकलर, और जो गार्डन है आपका उससे ज्यादा एरिया कवर करेगा या कम। आपको पता लग जाएगा जब इसका एरिया आ जाएगा। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पार्ट बचा है, और आंसर बताइए मुझे। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया स्टूडेंट्स आपका? अपना आंसर आप चैट के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। देखिए 4 इंटू 4 16 होता है, एक हासिल यहां से आ गई, 4 एकम 4 और एक 5, 4 किया 12 इंटू 6521। ठीक है, दोबारा 4 से ही मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर आएगा। अब दोबारा से वही चीज क्यों रिपीट करनी, जब 4 से यहां मैंने 314 को मल्टीप्लाई कर लिया है तो दूसरी बार भी तो यही आएगा मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ही आएगा। ऐड कर लीजिए, 6 का 6, 5 प्लस 6 11, एक हासिल, फिर 5 प्लस 2 7, प्लस 4 11 और एक 12, एक हासिल, फिर 2 और 2 4 और एक 5, और 3 और एक 4, ये आ गया 452। डेसिमल लगेगा 2 डिजिट छोड़ के, ये आ गया 452.16 मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो आपका स्प्रिंकलर ने एरिया कवर किया है, एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर कितना है? 452.16 मीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर 452.16, एंड एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन, वो कितना है भाई? फ्लावर गार्डन का एरिया 314 मीटर स्क्वायर दिया था आपको। अब मुझे ये बताइए कि 452.16 और 314 में से कौन सा बड़ा है? 452.16। मतलब हमारे पास गार्डन तो है 314 मीटर स्क्वायर का, लेकिन जो स्प्रिंकलर है वो 452.16 मीटर में पानी छिड़क देगा। इसका मतलब जो हमारे पास गार्डन है उससे बड़े एरिया में ये स्प्रिंकलर करेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे, सिंस sprinkler will cover the area more than the entire garden। तो क्या पूछा है हमसे? will the sprinkler water the entire garden। तो आप लिखेंगे therefore the sprinkler will cover the entire garden। है कि नहीं? इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चों।
सबने नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन करेंगे, सब लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझना बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल। अंदर वाले और बाहर वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस आपको बताना है। जो ये फिगर है इसमें चीजें दी गई हैं आपको। यहाँ पे कोई डाटा नहीं गिवन है क्वेश्चन में, फिगर में डाटा गिवन है। अब कैसे आप निकालेंगे? देखिए, बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस आपको गिवन है 19 मीटर, तो उसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे इजीली। दिक्कत कहां आएगी? जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए हालांकि आपको, क्योंकि जो इसकी विड्थ है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं अंदर वाला सर्कल और बाहर वाले सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है 10 मीटर। तो अगर मैं बाहर वाले सर्कल के रेडियस में से 10 मीटर को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास छोटे सर्कल का रेडियस आ जाएगा और उसका सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं हम। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बताइए दोनों सर्कल्स के क्या सर्कमफेरेंस आते हैं आपके? तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी तक आपका आंसर आ गया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपको रेडियस दिया है आउटर सर्कल का, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल कितना है? ये आउटर सर्कल का रेडियस ये है स्टूडेंट्स 19 मीटर, लिख देंगे 19 मीटर। फिर अगली चीज क्या करेंगे? सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे इसका। सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल 2 पाई आर। 2 पाई आर है तो 2 इंटू पाई है 3.14, आर है 19, कितना आ जाएगा? 19 दूनी 38 इंटू 3.14 है। तो बस इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको। अब मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 3.14 इंटू 38। 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 एकम 8 और 3 11, 1 हासिल, 8 या 24 और 1 25 इंटू 3 चौके 12
1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। ऐड कर देंगे 2, 2 + 1 3, 5 + 4 9 एंड 9 + 2 11 डेसिमल आएगा 23 के बाद। तो ये हो जाएगा 119.32 मीटर। ये सरकमफेरेंस आ गया आउटर सर्कल का। यहां तक नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम रेडियस निकालेंगे इनर सर्कल का एंड देन सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। बस यही 2 चीज चाहिए थी, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। क्या रेडियस होना चाहिए इनर सर्कल का? भाई जो रेडियस आउटर सर्कल का है उसमें से अगर हम 10 मीटर माइनस कर देंगे तो इनर सर्कल का रेडियस आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, ये पूरा है आउटर सर्कल का रेडियस, है ना। अगर इसमें से हम सिर्फ इतना माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। यही है इनर सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो वो आ गया है 9 मीटर। अब निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। 2 पाई आर हो जाएगा ये, एंड 2 इंटू पाई है 3.14 इंटू आर है 9। ये हो जाएगा 18 इंटू 3.14। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14 को 18 से। 18 इंटू 4 कितना होता है? 72, 7 हासिल। 18 इंटू 1 18 + 7 25 और 2 हासिल। 18 तिया 54 + 2 55। तो ये आ जाएगा आपका 55.52 मीटर। तो दोनों के सरकमफेरेंस आपके पास आ गए हैं आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल के। नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया? अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो अपना हैंड रेज करेंगे, शाबाश। जीआईसी नंदा सेन ने नोट डाउन कर लिया बच्चों ने, वेरी गुड। जीआईसी धोली गांव ने भी कर लिया, बहुत अच्छे। हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। अगला सवाल करेंगे अब। नोट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ अगला सवाल। यहां पे पाई आपको लेना है 22/7। क्वेश्चन समझिए बच्चों। सवाल क्या कहता है कि एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया है, व्हील है, ये व्हील मान लीजिए। तो
ये एक व्हील है, पहिया है, जिसका रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर है। मतलब क्या हुआ कि इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, तो अगर ये पहिया पूरा एक बार रोटेट करेगा, मतलब ये पहिया अगर यहां है ना, यहां है, घूमना शुरू करता है ये ऐसे, है ना, घूमना शुरू करता है ये ऐसे, ये सड़क है, तो ये पूरा पहिया घूम के वापस से इसी पोजीशन में जब तक ना आ जाए तब तक ये घूमता रहे, और वापस से जहां से शुरू किया था वही जमीन पे वही पोर्शन टच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे हरे कलर का मार्क कर दिया मैंने, पूरा पहिया घूम के वापस से ये हरे कलर का मार्क यहीं ना आ जाए तब तक ये घूमेगा, और जब ये पूरा हरे कलर का मार्क यहां तक आ जाएगा तो ये जो डिस्टेंस, ये जो दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करेगा स्टूडेंट्स अपने सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस यानी परिधि के इक्वल ये दूरी तय करेगा। ये समझ में आए कि भाई अगर एक चक्कर लगाता है तो वो अपनी परिधि के बराबर, परिधि के समान दूरी तय करेगा। यहां पे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। रेडियस यानी त्रिज्या, पता है आपको रेडियस क्या होता है, त्रिज्या। तो एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहिया कितनी बार घूमे ताकि वो 352 मीटर का डिस्टेंस, 352 मीटर की दूरी तय कर ले। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर एक चक्कर घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है, तो 352 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर घुमाने पड़ेंगे उसको, यही पूछा गया आपसे स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यूनिट का ध्यान रखिए, ये है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में, है ना, या तो जो इसकी परिधि है वो निकाल लीजिए मीटर में। फिर क्या करेंगे, जो आपके पास इसकी परिधि आएगी तो 352 को उससे डिवाइड कर देंगे, है ना, 352 को उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब एक पहिया कितनी बार घूमेगा ये आपके पास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये मैंने हिंट दिया स्टूडेंट्स आपको, ताकि आप ये अपने होमवर्क में सॉल्व करके लाओ, है ना। तो आप सोचना, इसके बारे में सोचोगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। खुद से करने की कोशिश करोगे तो बेहतर तरीके से आप समझ भी पाओगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों सब इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करके जाओगे, और बच्चों ये क्वेश्चन अपने होमवर्क में कंप्लीट करके लाओगे। किसी को कोई डाउट अगर लगता है तो अगली क्लास में आप अपना डाउट भी पूछोगे और इसका आंसर भी बताओगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।